करें। चलो तो पहले काम करते हैं, लेट्स रिकैप दिस चैप्टर फर्स्ट। जो प्रीवियस पार्ट में है, पार्ट 1 में या पार्ट सेकंड का, फर्स्ट और सेकंड पार्ट का, अभी हम क्या करेंगे, इस पर रिकैप करेंगे कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है फर्स्ट और सेकंड पार्ट में। और ये लास्ट पार्ट है, दैट इज पार्ट थर्ड है, ठीक है। हमने देखा अभी तक हमने सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में देखा है कि 3 सेक्टर्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। और हमने प्राइमरी सेक्टर में ये देखा कि जो भी रॉ मटेरियल है वो सब प्राइमरी सेक्टर में आएंगे। सेकेंडरी सेक्टर में हमने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग, ये रॉ मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी सेक्टर में आएगी। इंडस्ट्रीज, ये सारी चीज़ें इस पे आएंगी। और लास्ट में है टर्शियरी सेक्टर, इस पे ये क्या है, एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को, ठीक है। फिर हमने इसको डिटेल में देखा, कुछ एग्जांपल्स देखे, ठीक है, लास्ट चैप्टर, लास्ट जो पार्ट्स थे। फिर सेक्टर्स इन इंडिया, सेम थिंग हमने देखी कि इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर क्या है। टर्शियरी सेक्टर हमारे देश के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है, फाइनेंस के हिसाब से या पैसे के हिसाब से, मॉनेटरी वैल्यू के हिसाब से भी जो है टर्शियरी सेक्टर क्या कर रहा है इंडिया में, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी। फिर हमने देखा अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट की बात देखी। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये जब ज़रूरत से ज़्यादा लोग क्या करें, किसी एक पर्टिकुलर काम को करते हैं, ठीक है, जबकि उनकी ज़रूरत भी नहीं है। कोई काम 2 लोगों में हो सकता है, लेकिन फिर भी केज में कितने लोग हैं, 5 लोगों का है, तो इसका मतलब जो 3 लोग हैं वो क्या है, एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो दैट इज डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। वेज टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम एम्प्लॉयमेंट को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, कैसे हम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाए, इंडस्ट्रीज बनाए रूरल एरियाज के अगल बगल, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में इन्वेस्ट करे गवर्नमेंट, ठीक है। एजुकेशन सेक्टर पे ज़्यादा इन्वेस्ट करे, एजुकेशन पे, ठीक है। डिफरेंट सेक्टर्स पे क्या करे गवर्नमेंट, इन्वेस्ट करेगी, तभी क्या हो पाएंगे, जॉब अपॉर्चुनिटी, जो किसान है उनको क्या दे, सस्ते में लोन दे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं। फिर हमने देखा था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, उसको नारेगा या मनरेगा बोला जाता है, ठीक है। और ये 2005 से स्टार्ट की गई, लेटर में इसका नाम बदल दिया गया, ठीक है। एंड दिस 100 डेज जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। 100 दिन का क्या देता है, जॉब का इंश्योरेंस देता है कि 100 दिन तक तो हम क्या देंगे, जॉब देंगे ही देंगे, आपको काम मिलेगा ही मिलेगा। और इसको हम राइट टू वर्क से भी एसोसिएट कर सकते हैं, ठीक है। राइट टू वर्क मतलब काम करने का अधिकार। फिर हमने देखा ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ये आज की जो है क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। तो ऑर्गेनाइज्ड का भी हमने काफ़ी चीज़ें देख ली थी, जैसा कि हमने देखा कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंटरप्राइजेस आर रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट एंड हैव टू फॉलो ऑल द रूल्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है ये कहाँ रजिस्टर्ड होता है, गवर्नमेंट में रजिस्टर करना पड़ता है। जैसे कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है या कोई बड़े बिजनेसमैन या बिजनेस इंडस्ट्रीज है, वो सब गवर्नमेंट में क्या रहती है, रजिस्टर रहती है, ठीक है। जैसे स्कूल में आपने सुना होगा एफिलिएटेड बाय सीबीएसई, एफिलिएटेड बाय एमपी बोर्ड। तो इसका मतलब क्या है, उसका एफिलिएशन कहाँ से मिला है, सीबीएसई से मिला है, मतलब रजिस्टर्ड है सीबीएसई के अंदर। और जितने भी नॉर्म्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो सब किसका मानना पड़ेगा, सीबीएसई का, उन सारी स्कूल्स का। समझ में आया, समझ रहे हो ना सब लोग। जैसे 12th बोर्ड हर जगह क्या है, 12th में बोर्ड है, 10th में बोर्ड है, तो ये कौन डिसाइड करता है, क्या वो स्कूल डिसाइड करती है, नहीं। अगर एफिलिएटेड है तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन किसके मानेगी, सीबीएसई के मानेगी। जब सीबीएसई के मानेगी तो इसका मतलब क्या हो गया कि रजिस्टर्ड इन गवर्नमेंट के अंडर में रजिस्टर्ड, क्योंकि सीबीएसई किसका डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट है। फिर वर्कर्स हैव जॉब सिक्योरिटी, इस पे क्या होती है, जॉब सिक्योरिटी होती है, ऐसा नहीं कि कभी भी किसी को निकाल देंगे, देयर इज द जॉब सिक्योरिटी। फिर क्या है, पेंशन भी मिलते हैं रिटायरमेंट में, ठीक है, जिसको आप पीएल से जोड़ सकते हो। आजकल पेंशन नाम का कुछ होता नहीं है, 2003 के जो 2003 है, ठीक है, 2003 के बाद जितने भी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी हैं उनकी भी पेंशन बंद कर दी गई। अब उनको लास्ट में बल्क में अमाउंट मिलता है, जो पीएफ में इनका क्या होता है, हर महीने पीएफ में जो अमाउंट कटता जाता है वो बल्क में उनको लास्ट में जब वो रिटायर होते हैं मिलता है, पेंशन नहीं मिलती है। पेंशन क्या होती है,
रिटायरमेंट के बाद जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिला करती थी पहले। नहीं, पेंशन डायरेक्ट मिलती है, काटते नहीं, ठीक है। जैसे पीएफ, सैलरी में पीएफ कटता है, पेंशन में कोई सैलरी पीएफ नहीं करता, ठीक है। अब वो तो बेचारा पेंशन 65 ईयर के बाद उसको मिल रही है, रिटायरमेंट के 62 साल 65 साल के बाद मिल रही है, तो अब उसका पीएफ काटेंगे तो कब वो यूज करेगा बेचारा, ठीक है। 80 साल के बाद, मान लो 80 साल तक अनफॉर्चुनेट, समझ रहे। चलो फिर है ऑफिसर्स हैव गुड वर्किंग कंडीशन एंड सेफ इन्वायरमेंट। जो काम करने वाले हैं उनके लिए अच्छी वर्किंग कंडीशन दी जाती है और इन्वायरमेंट सेफ रखा जाता है। मान लो जैसे कोई भी इंस्टीट्यूट में आप काम करने जाओ, जैसे आईटी कंपनी में जाओ, तो सेफ इन्वायरमेंट ना हो, जैसे पंखा गिर रहा है, बॉम्ब फूट रहे हैं, ठीक है, सिक्योरिटी इशू है, ठीक है। बस्तर वगैरह के एरिया में आप आईटी कंपनी खोले हो, पता चला घुस गए, डकैत घुस गए, तुम्हारा लैपटॉप उठा लेगा, तुमको ही उठा लेगा, फिर क्या करोगे। तो सेफ इन्वायरमेंट होना चाहिए। या मान लो ऐसा हो कि वायर सारी खुली हुई है, ठीक है, इलेक्ट्रिक वायर, क्या सेफ इन्वायरमेंट है? सेफ्टी फीचर्स नहीं, आग लग गई, ठीक है, लैपटॉप में कोडिंग कर रहे हो बैठ के, लैपटॉप ही जलने लग गया, करो कोडिंग, सेफ्टी कंडीशन है? नहीं है, ठीक है। दूसरा है सेफ्टी कंडीशन, वर्किंग कंडीशन क्या होनी चाहिए? सेफ इन्वायरमेंट होना चाहिए वहाँ पे। चलो अगला है पीपल हैव फिक्स अमाउंट ऑफ वर्किंग आवर्स। या वर्क आवर्स क्या होना चाहिए? यहाँ का फिक्स होना चाहिए, टाइमिंग डिसाइड रहता है कि 9 से 5 बजे तक जो है, ठीक है, तो यही टाइम रहेगा। अब ऐसा नहीं होगा कि आपको 9 से 10 बजे, सुबह 9 बजे बुलाया और शाम को 9 बजे छोड़ रहे हैं, ठीक है। कंडीशंस होती है उसमें बुला लेते हैं, ऐसा नहीं है, बट द थिंग इज कि फिर भी फिक्स टाइम रहता है, ठीक है। हॉलीडेज रहते हैं, पेड हॉलीडेज मिलते हैं, मैंने बताया तुमको पेड हॉलीडेज मिलते हैं, प्रोविडेंट फंड, ठीक है, पीएल और सीएल की बात है, दैट इज पेड लीव और कैजुअलिटी लीव। आप कुछ बीमार हो जाते हो या कहीं आपको अर्जेंट में जाना होता है, ऑन दैट केस आपको क्या मिलता है? पीएल या सीएल मिलता है। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया किसका? दिस इज ऑल अबाउट, ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या क्या आ गया? गवर्नमेंट जॉब हो गई, जितनी भी गवर्नमेंट की जॉब्स हैं, जितनी भी स्कूल्स हैं, बैंक्स हैं, कॉलेजेस हैं, ठीक है, ये हर जगह क्या होगा? फॉलो किया जाएगा। अब आ जाते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? पहला बात, जितना वहाँ पे आपने देखा था उसका सब अपोजिट। पहली चीज, कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, नॉट रजिस्टर्ड, किसी भी गवर्नमेंट के अंदर रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। फिर क्या है? वर्कर्स डोंट हैव जॉब सिक्योरिटी। भाई अगर मजदूर आपने घर पे बुलाया है आपने, ठीक है, कोई काम करवा रहे हो, कोई लेबर है या वर्कर है, आपने घर पे उसको बुलाया है, आपका घर बना रहा है, तो क्या उसको गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर होने की जरूरत है? नहीं है, ठीक है, कंपनी थोड़ी ना है उसकी, वो तो आगे काम कर रहा है, ईंट लगा रहा है, छपाई कर रहा है, ठीक है, आपका पेंट कर रहा है घर में, तो गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर होने की जरूरत उसको नहीं है, ठीक है। तो एक चीज हो गई आपकी नॉट रजिस्टर्ड एज द गवर्नमेंट। दूसरा, जॉब सिक्योरिटी है कि मान लो अगर तुम्हारा अच्छा पेंट नहीं कर रहा है, वेस्ट कर रहा है, इधर ज़्यादा कर रहा है, उधर कम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, अब क्या बोलोगे कि आप मत आओ, जितने दिन आपका हो गया पैसे ले लो, हम दूसरे से करवा लेंगे, क्योंकि आपको अपना काम बेकार तो करवाना नहीं है। दैट इज वन। तो जॉब सिक्योरिटी है क्या उसके पास कि नहीं भैया आपने बोला था कि पूरा घर मैं ही पोतूंगा, ठीक है, पूरी पेंटिंग मैं ही करूँगा, तो आप निकाल नहीं सकते मुझे, बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। सही से करे तो सही से टर्म्स एंड कंडीशन में हो जाए ना कि मान लो अच्छा नहीं करता, मतलब प्राइवेट में कुछ भी सही से करे से कुछ नहीं होता है, ठीक है। प्राइवेट में अगर आप जॉब कर रहे हो, रियलिटी, ट्रू रियलिटी ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज व्हाट, जब तक तुम्हारा जो एम्प्लॉय, जैसे कह सकते हो, जब तक तुम्हारा जो बॉस है या उस कंपनी का या तुम्हारी हायरार्की है वो तुमसे खुश है, तब तक तुम्हारा काम अच्छा है, चाहे तुम लेट के काम करो, चाहे बैठ के करो, चाहे सो के करो। बट अगर तुम्हारी हायरार्की तुमसे खुश नहीं है, ठीक है, उनको किसी और का काम अच्छा लग रहा है, तुम्हारा नहीं अच्छा लग रहा है, तो तुम कितना भी अच्छा काम कर लो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। दैट इज कॉल्ड प्राइवेट सेक्टर। एंड पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में यही प्रॉफिट है, कोई हायरार्की वायरार्की वहाँ पे ज़्यादा, तुम्हारे पास जॉब सिक्योरिटी है, एंटी वायलेंस ऐसा भी ना करो कि तुम करप्शन करने लग जाओ, ठीक है, अपनी पोस्ट का मिस यूज करो,
अनटिल अनलेस इस तरह की चीज़ें ना करो तो जॉब सिक्योरिटी है गवर्नमेंट सेक्टर में। प्राइवेट में कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। आप कंपनी के सीईओ हो, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हो, सीईओ हो, तब भी आपके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है। सीईओ कौन होता है भाई? जो कंपनी का मालिक है उससे जस्ट नीचे की पोस्ट है ना। पूरी कंपनी का ऑपरेटिंग कौन देख रहा है? सीईओ देख रहा है। ट्विटर के साथ क्या हुआ था? ट्विटर का जो सीईओ था क्या हुआ? जैसे ही एलन मस्क ने खरीदा, सीईओ क्या कर दिया? हटा दिया, ठीक है। तो जॉब सिक्योरिटी है उसके पास, जबकि कितने हाई लेवल का वो क्या था? एम्प्लॉय था, सीईओ ही था। चलो आगे बढ़ो। People sometimes have to work in a dangerous work environment without safe equipment. जैसे आपने देखा होगा स्कैवेंजर्स होते हैं, ठीक है, सफाई करने वाले जो टैंक्स वगैरह साफ करते हैं, ठीक है, नालियाँ साफ करते हैं, क्या इनके पास सेफ्टी इक्विपमेंट्स रहते हैं? कुछ बिना सेफ्टी इक्विपमेंट से बेचारे काम करते रहते हैं। तो ये भी क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। फिर क्या है? पीपल डोंट हैव फिक्स्ड वर्क आवर। कोई फिक्स्ड वर्क आवर नहीं है। जब भी जो मालिक है उसको करवाना होगा, एक्स्ट्रा टाइम भी करवाएगा और कोई भी एक्स्ट्रा पैसे उसके नहीं देगा, एक्स्ट्रा पैसे नहीं देगा। कोई पेड लीव नहीं भाई। 10 दिन के लिए वो काम पे आ रहा है तो 10 दिन का आप पैसा दे रहे हो। मान लो 10 दिन में कोई एक दिन वो नहीं आया तो क्या उसका पैसा दोगे? नहीं दोगे। आपको उसको क्या होना पड़ेगा? नेक्स्ट डे 11वें दिन आना पड़ेगा ताकि वो कंपनसेट कर सके। समझ लो, दैट इज फॉर नो पेड लीव। हॉलीडेज कोई नहीं मिलेंगे उसको, ठीक है। सिकनेस की वजह से मान लो बीमार हो गया, नहीं आया, तुम बोलोगे नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, पैसे तुमको उस दिन के नहीं मिलेंगे। दैट इज फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। क्या बात समझ में आ गई? अच्छे से आ गई? चलो अब आ जाते हैं आगे। हाउ टू प्रोटेक्ट द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड, ये क्वेश्चन आया था, इस साल भी आया था शायद सीबीएसई में। तो ये जो क्वेश्चन है कि हाउ टू प्रोटेक्ट दी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे? अब प्रॉब्लम कहाँ पे है? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में? अनऑर्गेनाइज्ड में ना तो पेड लीव मिल रही है, ना तो तुमको प्रॉपर सेफ इन्वायरमेंट मिल रहा है, वर्किंग आवर्स आपका फिक्स नहीं है, ठीक है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनी के फॉलो नहीं हो रहे हैं गवर्नमेंट के, ठीक है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। तो जब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो हम इसका कैसे एक तरह से क्या कर सकते हैं? इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, इसको कैसे बचा सकते हैं? तो रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज एंड बैकवर्ड कम्युनिटी, तीन का अलग अलग बनाया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रूरल एरियाज में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? पहला, स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स कैन बी सपोर्टेड बाय टाइमली एंड एडिक्वेट डिलीवरी ऑफ सीड्स। जो किसान है उसको किस किस चीज़ की जरूरत है? हाँ, सीड की, चीप लोन्स की, स्टोरेज फैसिलिटी। बहुत सारे गेहूं उसने उगा लिया है, ठीक है, अब बेचारे का घर ही है 3 कमरे का, तो उसमें गेहूं भर देगा तो रहेगा कहाँ? उसको क्या चाहिए? स्टोरेज फैसिलिटीज चाहिए, ठीक है, गुड मार्केट चाहिए। उगा तो लिया उसने, बट अब देख रहा है कि उसको जो बेचना है, गेहूं बेचना है, उसके लिए उसको जाना पड़ेगा फ्रांस। बेच पाएगा? मार्केट चाहिए ना। बोले मुंबई में जाओ बेच रहा है, जितने का उसका जितना उसका उगाया नहीं उससे ज़्यादा क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा ना, किराया ही लग जाएगा। तो मार्केट फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। ये किस एरिया का है? रूरल एरियाज, ठीक है। रूरल एरियाज में आप इस तरह से अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को क्या कर सकते हो? प्रोटेक्ट कर सकते हैं। रूरल एरिया में सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर? एग्रीकल्चर। कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं भाई, किसान है अपने खेत में काम कर रहे हैं, दूसरे के भी खेत में काम कर रहे हैं, तो कोई गवर्नमेंट का रूल लग रहा है यहाँ पे कि किसान 6 बजे आएगा और शाम को 4 बजे चला जाएगा? ऐसा कुछ होता है क्या? जब तक काम होता है तब तक इशारा करता है। चलो अर्बन एरियाज में देखते हैं। लेबर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज कैन बी सपोर्टेड विद गुड लेबर लॉज। गुड लेबर लॉज ये क्या होते हैं? देखो होता क्या है कि जो कंपनीज वगैरह होती है ना, जो फैक्ट्रीज होती हैं, जो प्लांट्स होते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होती हैं, उसमें क्या होता है? जो लेबर्स होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं वहाँ, उनको क्या किया जाता है? बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है, बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता है, ठीक है। काम करने वाले कौन है? मालिक तो करेगा नहीं आके कि हथौड़ा चला रहा है, कौन चलाएगा? जो लेबर्स होते होंगे, वर्कर्स होते होंगे। तो उनके
लिए क्या बनना चाहिए, प्रॉपर लॉज बनने चाहिए कि उनके भी वर्किंग आवर्स फिक्स होने चाहिए, उनको सेफ इन्वायरमेंट मिलना चाहिए कि भाई इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो उसको आप शूज़ प्रोवाइड करो, उसको हेलमेट प्रोवाइड करो, ठीक है, हाथों के लिए ग्लव्स प्रोवाइड करो तो उसके हाथ खराब ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या करनी चाहिए, प्रोटेक्शन देनी चाहिए। पेड लीव दो, आपके यहाँ कंटिन्यूअस साल भर काम कर रहा है तो अगर मान लो 10 दिन नहीं भी आते हैं तो आपको क्या देना चाहिए, 10-12 दिन का पेड लीव देना चाहिए कि आप चलो 10-12 दिन आप नहीं भी आते हो तो आपको क्या मिलेगा, पेड लीव मिलेगी, समझ रहे हो। सो दैट वुड बी देयर इन दी अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में क्या रहता है, खेत रहते हैं क्या, इंडस्ट्रीज ही होती है ना, फैक्ट्रीज होती हैं हर एक चीज़ की, तो वहाँ पे किसकी बात की जाएगी, लेबर्स की। आ जाते हैं बैकवर्ड कम्युनिटी। बैकवर्ड कम्युनिटी कौन सी होती है, यस, बैकवर्ड कम्युनिटी जो है लोअर कास्ट पीपल्स होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, बैकवर्ड कम्युनिटी में अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम बैकवर्ड कम्युनिटी वर्क इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, दे कैन बी प्रोटेक्टेड इफ दे डोंट फेस एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन देयर कास्ट और बैकग्राउंड। अब देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये दोनों तो समझ में आ गया, लेकिन ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ये है कि बैकवर्ड कम्युनिटीज है, बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज है जिनको जाति धर्म के आधार पर उनको क्या किया जाता है, डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए, करते हैं, ठीक है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। तो जो डिस्क्रिमिनेशन है पूरी तरह से क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर इंसान है और वो किसी पर्टिकुलर जाति का है या धर्म का है तो उसको उसके बेसिस पे आप क्या करो, उसको जज करो, उसको आप परेशान करो, तो उसके काम में ये उसका कास्ट और उसका बैकग्राउंड जिस जगह से वो आता है उसका कोई रोल नहीं होना चाहिए। अच्छा काम कर रहा है तो अच्छी बात है, बेकार काम कर रहा है तो हटा दो, बट ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा काम कर रहा है और बैकवर्ड मतलब बैकवर्ड कम्युनिटी से है या किसी रिलीजन से है जो आपको पसंद नहीं है तो आप उसको क्या करो, डिस्क्रिमिनेट करो, सबको प्रमोट करो, उसको क्या कर दो, भगा दो, समझ लो। तो ये बात की जा रही है कि बैकवर्ड कम्युनिटी को भी क्या मिलना चाहिए, प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, ठीक है। जो दलित हैं, ठीक है, उनको भी क्या मिलना चाहिए, बराबर का हक मिलना चाहिए। अगर वो कैपेबल है, पढ़ने लिखने में अच्छे हैं, उनके अंदर टैलेंट है तो उनको भी आगे आने का पूरा मौका मिलना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम इस जाति धर्म के हो तो नहीं, तुम इधर आओगे नहीं, तुम ये काम करोगे, तुम मंदिर में घुसोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्या समझ में आया, चलो। हालांकि ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये चीज़ें खत्म हो रही है। जैसे आप यहाँ पे बैठे हुए हो, इतने सारे लोग बैठे हो, तो क्या कोई किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, एज अ टीचर, चलो मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, ठीक है, तो आप लोग, मुझे नहीं पता कौन किस जाति का है, किस धर्म का है, ठीक है, समझ लो, मैं किस बेसिस पे पढ़ा रहा हूँ, एज अ टीचर पढ़ा रहा हूँ और आप सबको इक्वली पढ़ा रहा हूँ। ऐसा तो नहीं कि किसी एक धर्म के आदमी को मैंने बोला कि तुम इधर बैठोगे, दूसरे धर्म वाला उधर बैठेगा और तुम तो और पीछे बैठोगे, ऐसा हो रहा है क्या? जिसको जहाँ जगह मिल रही बैठ रहा है, पढ़ रहा है, समझ रहे हो। हाँ, ये है कि फीस सबकी लगेगी, ऑब्वियसली यूनिफॉर्मिटी है, बट ऐसा नहीं है कि किसी के साथ क्या किया जा रहा है, कोई, अब कोई रेस्टोरेंट में आप जाते हो, सपोज कोई रेस्टोरेंट में जाते हो, ठीक है, तो क्या ये देख के जाते हो कि जहाँ ब्राह्मण खाना बनाएगा या ओबीसी वाला खाना बनाएगा या एसटी वाला बनाएगा या एसटी वाला वहीं जाएंगे, आदमी ये देख के जाता है ना खाना कहाँ अच्छा मिल रहा है, ठीक है, समझ लो मेरी बात। तो डिस्क्रिमिनेशन धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, और ये सोच को हटाना है, धीरे धीरे इस चीज़ को खत्म ही करना है। आप नई जनरेशन हो, दैट इज व्हाई आई हैव टू एक्सप्लेन दिस, क्योंकि आज के जो आप बच्चे हो, चाइल्ड हो, कल फ्यूचर में क्या होगे, सिटीजन बनोगे देश के, ठीक है, और आपको क्या करना चाहिए, इन चीज़ों का पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़ो। सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, एक और आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। कुछ सेक्टर्स हैं जो कि ऑनरशिप के बेसिस पे डिवाइडेड है, जैसे कि हम देख लेते हैं प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर क्या होते हैं, जो किसके द्वारा ओन किए जाते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल, जैसे कि रिलायंस हो गया, अंबानी जी का, गूगल हो गया, एप्पल हो गया और टाटा हो गया, ठीक है। फिर क्या हो गया, ऑल द एसेट, एसेट मतलब होता है संपत्ति, ठीक है, संपत्ति, पूरी प्रॉपर्टी, पूरा ऑनरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सर्विसेज ओन्ड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर ऐसा है कि जो एसेट है, जो कह सकते हो अथॉरिटी है, ठीक है, जो कंट्रोल है, विच इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल,
मान लो पार्टनरशिप में कौन कंपनी खोली है तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ओन करेंगे, और अगर सिंगल बंदे ने खोला है तो सिंगल आदमी मालिक होगा। ये बात समझ में आ गई। देयर गोल इज टू मेक द प्रॉफिट। तुम और मैं मिलकर कोई कंपनी खोलते हैं तो क्या हमारा ये रहेगा कि हम फ्री में काम करें, सब फ्री में करें, अपनी सैलरी लाएं और उस बिजनेस में डाल दें और लोगों को फ्री में काम करवाएं? ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, हम क्या चाहेंगे, एटलीस्ट कुछ प्रॉफिट तो उससे चाहेंगे ताकि हमारा भी क्या चल सके, घर चल सके। ठीक है, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो भी होता है हमेशा प्रॉफिट मोटो ही होता है। ठीक है, कभी भी वेलफेयर के लिए नहीं खोला जाता। ठीक है, ऑल्दो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो बट आपका कोर मोटिव क्या है, प्रॉफिट है। और सेकेंड है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर, ऑल द एसेट एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सर्विस इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसके द्वारा ये पूरी तरह से ओन की जाती है। ठीक है, और इनका गोल प्रॉफिट नहीं है, इनका गोल क्या है, टू सर्व द पीपल। लोगों को क्या देना, वेलफेयर प्रोवाइड करना, लोगों को एक तरह से सर्व करना, सर्विस देना। ठीक है, सस्ते कॉस्ट में। जैसे इंडियन रेलवे, तुमने सुना, एक चीज मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, बेटा शांत रहो आप लोग। ठीक है, इंडियन रेलवे क्या है, आपने देखा होगा कभी भी इंडियन रेलवे की कोई सीट खाली नहीं जाती। आपको मान लो 2 दिन बाद या 3 दिन बाद कहीं जाना है तो आप अगर देखोगे तो वेटिंग में बताएगा, कोई सीट आपको खाली नहीं मिलेगी। पर फिर भी इंडियन रेलवे क्या है, लॉस में चलता है। ठीक है, जो आपका किराया है उससे इंडियन रेलवे को उतना ज़्यादा नहीं मिलता है। ठीक है, लॉस रहता है। इसका कोर रीज़न ये है कि जिस अमाउंट में जो सीट्स आपको 300-400 रुपये में स्लीपर मिल जाती है, स्लीपर वर्ग में आप जाते हो, वो उनको और ज़्यादा कॉस्ट में पड़ता है। ठीक है, उतने में वो पड़ता नहीं है, इस वजह से उनको क्या होता है, हमेशा लॉस फेस करना पड़ता है। समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो क्या चाहते हैं, गवर्नमेंट क्या चाहती है कि लोगों को क्या हो सके, वेलफेयर हो सके, भला हो सके। ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल्स हो गई, गवर्नमेंट स्कूल में कोई फीस देता है, कोई दिया आज तक? नहीं दिया। ठीक है, हॉस्पिटल्स में निग्लिजिबल फीस लगती है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस निग्लिजिबल फीस। आर्मी क्या कर रही है, आपसे पैसा मांगने आते हैं क्या? जो सोल्जर्स हैं बॉर्डर से आते हैं और फिर तुमसे बोलते हैं पैसा दो, तुम्हारी प्रोटेक्शन करते हैं, मांगते हैं क्या? तुमसे नहीं मांगते ना। तो ये क्या है, ये सब वेलफेयर के काम करते हैं। ठीक है, लोगों की भलाई के काम करते हैं। दैट इज इट। चलो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है व्हाई बेसिक फैसिलिटीज लाइक वाटर, ठीक है, water supply, railway, health, etc. are the part of public sector and not the private sector. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोगों में से किसी से पूछता हूँ मैं, चलो आप बताओ। हेल्थ सेक्टर हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया, ठीक है, रेलवेज हो गई, जैसे मैं भी बता रहा था, ये सब क्यों गवर्नमेंट के अंडर में रहती है ज़्यादातर? ये पब्लिक सेक्टर बेसिकली सबके लिए मतलब इम्पोर्टेंट है, मतलब एसेट है। एग्जैक्टली, नहीं एसेट तो है बट ये ऐसी चीज़ें हैं कि ये बेसिक फैसिलिटीज़ हैं। ठीक है, बेसिक क्या है, रिक्वायरमेंट है। और बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, खाना, हेल्थ, ठीक है, एजुकेशन, लोगों की सेफ्टी, ठीक है, रेलवेज, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ट्रांसपोर्टेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक चीज़ें हैं, और बेसिक चीज़ें और बेसिक फैसिलिटीज ही प्रोवाइड करवाना किसका काम है, गवर्नमेंट का काम है। अगर मान लो तुम बहुत ज़्यादा महंगा कर दो हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हो ही ना, प्राइवेट हो, तो बताओ जो गरीब है बेचारा, जो बीमार है, वो कभी इलाज करवा पाएगा? प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आजकल क्या हाल है, जैसे ही आप घुसते हो 5,000 रुपये ले लेते हैं। पूछो किस बात, घुसे हो ना हॉस्पिटल, कैसे घुसे, 5,000 दो, फिर तुरंत आपको लिख देगा 4-5 टेस्ट लिख देगा। ठीक है, बोल दो अरे मेरा तो यहाँ पे कट गया था ना, तो मैं टीचर लगवाने आया हूँ, डिटॉल से क्लीन कर दो, पट्टी लगा। बोले नहीं, बोलेंगे नहीं इसकी हड्डी टूट सकती है अंदर, अरे लेकिन मेरा तो ब्लेड लगा, नहीं एक्सरे होगा तुम्हारा। ठीक है, फिर क्या होगा, सोनोग्राफी भी होगा, एक्सरे भी होगा, एंडोस्कोपी होगा, सब होगा। ठीक है, और फाइनल में दवाई लिखेंगे, और दवाई भी कहाँ मिलेगी, मेडिसिन वहीं मिलेगी, बगल के और दूसरी जगह नहीं मिलेगी। बोलेंगे बगल से ले लो दवाई, तो दवाई हो जाएगी 5-6 हज़ार रुपये की। ठीक है, फिर तुम सोचोगे कि इससे अच्छा मैं घर जाकर हल्दी लगा लेता। ठीक है, ये प्रॉब्लम है, बिकॉज दीज थिंग्स आर रिक्वायर स्पेंडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। इन सब में बहुत ज़्यादा क्या होता है, पैसे की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा तुम ये बताओ,
भले ही अंबानी बहुत मतलब अमीर आदमी है, ठीक है, बट पूरे इंडिया में बोल दो कि रोड बनवाना है तुमको, पूरे इंडिया में, तो बोलेगा कि क्यों बनवाऊँ मैं, मेरा काम थोड़ी ना, सरकार का काम है ये, ठीक है, क्योंकि इसमें बल्क में पैसा लगता है। प्राइवेट इंडिविजुअल यहाँ पे रोड प्ले नहीं करेंगे, ठीक है। आप रेलवे हो गया, वाटर सप्लाई, बोल दो अंबानी को पूरे इंडिया को वाटर सप्लाई करेंगे, बोलेगा कि ये कौन सी बात है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट, क्योंकि इसके लिए लार्ज स्पेंडिंग चाहिए, रोड बनवाने के लिए 2-4 हज़ार करोड़ नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा बल्क में चाहिए, ठीक है, लाखों बिलियन ट्रिलियन चाहिए, ठीक है, दैट इज, ठीक है, हेल्थ में भी ऐसे ही है। तो ये इस वजह से इनको ज़्यादातर कौन करता है, लार्ज स्पेंडिंग की जरूरत पड़ती है, इसलिए जो गवर्नमेंट है वो इन सारी फैसिलिटीज को प्रोवाइड करती है। और दूसरा, प्राइवेट सेक्टर वोंट प्रोवाइड दीज थिंग्स एट द रिजनेबल कॉस्ट, जो मैंने सेकंड वाला पहला पॉइंट बोला था, ये सस्ते में नहीं देंगे, ठीक है। रोड में चलोगे, पता चला तुमको ऐसा चार्ज कर दे, तुम्हारे उसमें गाड़ी में मीटर लगा दो, ठीक है, जितने किलोमीटर जाओगे उतना चार्ज कटता जाएगा, हर 1 किलोमीटर का 2 रुपये कटेगा। अगर अंबानी का रोड बनवाता तो क्या होता है, मीटर लगा देता तुम्हारे गाड़ी में, ठीक है, जैसे ही गाड़ी निकलती मैसेज आने लग जाता, 1 किलोमीटर का 2 रुपये कट जाता, ठीक है। जब उतरते तुम्हारा हाथ लॉक हो जाता है, जब तक तुम पैसा नहीं पे करोगे तो उतर ही नहीं पाओगे गाड़ी में, ठीक है, हो जाए सिस्टम है भाई। तो ये प्रॉब्लम है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में। रेलवेज में ऐसा हो जाता है कि तुमको 10,000 रुपये लगेंगे, यहाँ से जाना है इंदौर से, अगर दिल्ली जाना 10,000 रुपये लगेंगे, किसका, थर्ड एसी का, सर नहीं जनरल का, ठीक है, इस तरह से होगा। समझ में आया? प्राइवेट चाहिए तुमको कि सरकारी चाहिए? सरकारी चाहिए। चलो अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और इनको देख लेना, जितना पढ़ाया है सारे उसी के अंदर है। डिफाइन सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है, वही डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। अर्बन एरियाज में क्या प्रॉब्लम है, कुछ आंसर्स भी लिखे हुए हैं, देखो प्रॉपर आंसर्स लिखे हुए हैं, ये सब आप एक बार देख लेना, PDF फाइनल से लीजिए, ठीक है, या कि आपको इसमें साइट पे मिल जाएगी, सुविध निर्माण की साइट पे। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर, बंद कर दो इसको।